अभी अभी मैं रेस्टोरेंट से निकला हूँ डिनर करके। अभी बैठा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर घूम रहा था वापस से। बैठने की जगह ही नहीं है, पूरा जो बैठने का जो एरिया बना के रखा है फुल है, सब बैठे हुए हैं। रात के 10:30 बज रहे हैं फिर भी भरा हुआ है। लोगों को जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठ जाते हैं। जहाँ जगह मिल रही है लोग वहाँ बैठ जा रहे हैं, कुछ लोग को सो जा रहे हैं। हो सकता है उनकी ट्रेन सुबह सुबह की हो तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि वेटिंग रूम में तो जाना नहीं है, तो बाहर ही मस्त हवा चल रही है, तो यहाँ पर लेटे हुए हैं वो लोग। तो मैं वहाँ पर डिनर करने गया, तो वहाँ पर मेरे बाजू में ना 3 लड़कियाँ एक लड़के टीनेजर्स थे, वो भी बैठ के उन्होंने ऑर्डर दिया। तो उन्होंने, वो वेटर्स थी, उसको बोला पानी लेके आने के लिए। तो वेटर्स ने क्या किया, वो बॉटल जो होता है बिस्लरी का बॉटल, पानी का बॉटल ला के उसने रख दिया उनके सामने। उन्होंने बोला कि बॉटल नहीं चाहिए हमको, नॉर्मल वाटर दो। तो उसने जो जवाब दिया वेटर्स ने, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसने कहा पानी तो है लेकिन देने के लिए टम्बलर नहीं है। टम्बलर यानी ग्लास, साउथ में ग्लास को टम्बलर बोलते हैं। तो बोले पानी तो है लेकिन देने के लिए टम्बलर नहीं है। ये सुन के मैं भी मुस्कुरा पड़ा, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा दिया मैंने, और वो लोग भी मुस्कुराने लगे। और जब वो चली गई तो वो लोग आपस में बात करके हंसने लगे कि ये क्या सीन है, देने के लिए पानी तो है लेकिन टम्बलर नहीं है। तो अक्सर ऐसी बातें हो जाती है जब हम लोग अनट्रेंड होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें ज़ुबान से निकल जाती है। अब उस लड़की ने जो कहा वो झूठ नहीं था। मैंने उससे बाद में पूछा बिल देते समय कि तुमने ऐसा जवाब क्यों दिया उनको। तो बोली मैं क्या करूँ, यही तो सच्चा है, सारे टम्बलर जो है धोने में रखे हुए हैं, अब है ही नहीं तो मैंने बोल दिया कि टम्बलर नहीं है, इसलिए मैं बॉटल ला के दिया इन लोगों को। तो ये जो है ना अनट्रेंड माइंड है। सही बोल दिया उसने, लेकिन उसने क्या किया कि एक कस्टमर के साथ इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। कस्टमर को सॉल्यूशन चाहिए, कस्टमर को तुम अपने प्रॉब्लम नहीं बता सकते हो। अगर वो ट्रेंड होती तो वो शायद जाके ग्लास धो के, 4-5 लोग ही थे तो ग्लास धुलवा के ला के उनको पानी सर्व कर सकते थे, लेकिन उसने नहीं किया। इसके भी पीछे एक कारण है, ये है कि उसने बताया कि मैं क्या करूं, हम लोग के यहाँ पर स्टाफ कम में, इतना भीड़ है, भागम भाग लगा रहता है, ऑर्डर लो, ऑर्डर सर्व करो, फिर बाकी चीज़ें भी संभालो, बिलिंग करो। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसको बोली कि इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसा बोल दिया। तो अक्सर हमारे साथ ऐसी होता है कि हम लोग भले ही बड़े चुस्त दुरुस्त हैं, एकदम मेहनती हैं, लेकिन कभी कभी ज़ुबान से अनजाने में ही ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो एज ए कस्टमर हमें कस्टमर उसको सुनने में तो ये बुरा लगता है ना, कल को कुछ और भी बात हो गई तो वो कस्टमर तो भड़क जाएगा। तो लड़कियां थी, बच्चे थे, तो वो लोग ने सोचा कि चलो ठीक है, हंसी मजाक में उड़ा दिया। अगर सीनियर बंदा होता, सीनियर बंदा कोई सीनियर आदमी होता, तो वो तो बोलता कि ये क्या सर्विस है, तुम इतना चार्ज कर रहे हो और मुझे इस तरह के डायलॉग सुना रहे हो कि पानी तो है लेकिन टम्बलर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो टीनेजर्स लोग दूर दराज से कहाँ नॉर्थ इंडिया, बिहार, असम, मणिपुर, वहाँ से आते हैं चेन्नई जैसे शहर में काम करने के लिए, तो अगर इनको एक थोड़ा प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया जाए ना, तो ये लोग बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत मेहनती हैं ये लोग। इनको बस थोड़ा सा अपने अंदर सोफिस्टिकेशन लाना है ताकि वो कस्टमर को और अच्छे से सर्व कर सके। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ मज़ेदार किस्सा हुआ है? इसलिए मैं घूमता हूँ, इसलिए मैं जब भी मुझे 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मिलती है मैं निकल पड़ता हूँ, क्योंकि लोगों के बीच रहने से ना हमें कहानियाँ मिलती हैं, हमें लोगों की सोच को समझने का मौका मिलता है, और हमें ये पता चलता है कि लोग ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वहाँ से हमें मैनेजमेंट भी सीखने को मिलता है, साइकोलॉजी भी सीखने को मिलती है, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है वो भी सीखने को मिलता है। और यही सब चीज़ें मैं कलेक्ट करता हूँ ताकि जब मैं वापस जाऊँ तो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ सॉफ्ट स्किल्स में, कम्युनिकेशन में, तो उनको ये बता सकूँ कि किस तरीके से इस तरह के सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो सच है तुरंत वैसे नहीं बता देना चाहिए कस्टमर को, या जो सामने वाले को तुम्हारे सच से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है कि उसका काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं।
तो ये एक बड़ा मज़ेदार किस्सा मेरे साथ हुआ चेन्नई में। चेन्नई में मैं लैंड ही किया, मतलब ट्रेन से उतरा, डिनर किया और ये मुझे इंसिडेंट सुनने को मिला। आपको कैसा लगा ये इंसिडेंट? आपके भी ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर से शेयर करिएगा। फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं यहाँ पर चेन्नई में रात के 10:30 बजे बैठ के ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन कल सुबह 7:15 बजे है। मैं जाऊँगा, वेटिंग रूम का भी एक्सपीरियंस करूँगा, और यहाँ पर लॉन्ज है जहाँ पर अगर आपके पास सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपको फ्री मिलेगा, लेकिन सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप कैसे पेमेंट करके उस लॉन्ज का आनंद ले सकते हैं, वो भी मैं करूँगा, वो भी एक्सपीरियंस करूँगा। तो अभी मैं बाहर बैठ के थोड़ी ठंडी हवा खा रहा हूँ। मिलता हूँ आपके साथ, आपको एक नई कहानी के साथ।